अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने देखा महर्षि मनु ने जात कर्म संस्कार की क्या विधि और क्या समय बताया है। इसके पश्चात आज हम देखेंगे अग्रिम संस्कार, नामकरण संस्कार। क्या कहते हैं इसके विषय में? नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वा अस्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अन्वय देखिए, अस्य दशम्यां द्वादश्यां पुण्ये तिथौ मुहूर्ते गुणान्विते वा नक्षत्रे नामधेयं कारयेत्। अस्य अर्थात जातकस्य, जन्म लेने वाले बच्चे का। जातक कहते हैं जो जन्म लिया हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाले के दशम्यां द्वादश्यां वा, 10वें दिन या 12वें दिन, अथवा पुण्ये तिथ्यौ मुहूर्ते गुणान्विते, या किसी पुण्यतिथि में या गुणान्वित किसी मुहूर्त में या किसी नक्षत्र में, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि या शुभ नक्षत्र में उस बच्चे का नामकरण करना चाहिए। प्रायः लोगों के मध्य में परंपरा से निर्धारित है, कुछ लोग छठे दिन नाम रखते हैं, कुछ 10वें दिन नाम रखते हैं, कुछ 12वें दिन नाम रखते हैं। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वहाँ 10वें दिन, 12वें दिन, छठे दिन नामकरण न किया जा सके, तो किसी पवित्र तिथि, शुभ मुहूर्त या सुंदर से गुणान्वित किसी नक्षत्र पर नामकरण किया जाना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने कुछ मूल नक्षत्रों के नाम सुने होंगे, 4 और 6। कुछ लोग 4, कुछ 6 मानते हैं। ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें 27वें दिन नामकरण का विधान किया जाता है। जिस नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है, उसी नक्षत्र के 27वें दिन वापस आने पर उसका नामकरण किया जाता है। या तो छठे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, मनुस्मृति के अनुसार तो 10वें या 12वें दिन किया जाना चाहिए। और अगर उस दिन न किया जा सके, फिर किसी शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में या शुभ नक्षत्र में उसका विधान किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे के नामकरण के विषय में हमें समय निर्धारित किया गया है। फिर अब नाम किस प्रकार का रखा जाए उसके विषय में चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं? मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। ब्राह्मणस्य नाम मांगल्यम स्यात्, ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक शब्दों से, मांगलिक शब्दों वाला होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम, और क्षत्रिय का नाम बल से युक्त होना चाहिए। नाम से ही पता चल जाए कि यह व्यक्ति क्षत्रिय है। वैश्यस्य धन संयुक्तम, किसी वैश्य का नाम धन से संयुक्त रखना चाहिए, धन से संबंधित रखना चाहिए। शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, और शूद्र का जुगुप्सित या दीनता सूचक नाम रखना चाहिए, या यथा कथनचित किसी भी प्रकार का नाम रखा जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो नाम रखना भी एक बहुत ही भिन्न प्रकार का कर्म है, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस व्यक्ति का नाम जैसा होता है उसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से वैसे गुण आना लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक शब्दों से रखा जाए, मांगलिक शब्द होने चाहिए, ताकि वह स्वयं भी मांगलिक रहे और अन्य का भी मंगल करे। फिर कहा ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रिय का कैसा होना चाहिए? बल सूचक नाम होना चाहिए। देखिए, आपने कईयों के नाम सुने होंगे, युद्धवीर सिंह। हाँ, ये नाम है, नाम से ही पता चल रहा है बड़ा ही बलान्वित नाम है।
फिर कहा वैश्य का नाम धन से संबंधित अर्थात समृद्ध नाम रखना चाहिए, स्वयं भी समृद्ध रहे और समाज को भी समृद्ध करे। और शूद्र का नाम दीनता सूचक रखा जाने का विधान किया गया है। शर्मवत ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुतम। ब्राह्मणस्य नाम शर्मवत स्यात् राज्ञः रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य नाम प्रेष्य संयुतम। फिर बता रहे हैं इसी बात की अलग से और पुष्टि की जा रही है। शर्मवत ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम शर्म अर्थात शर्म या मंगल नाम से युक्त होना चाहिए। देखिए आपने अधिकांश ब्राह्मणों के नाम के पीछे शर्मा देखा होगा। तो शर्मवत शर्म से युक्त जो है यानी शर्मा इत्यादि नाम मांगलिक नाम से युक्त अर्थ से युक्त जो है वह ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। क्षत्रियस्य या राज्ञः रक्षा समन्वितम, राजा का या क्षत्रिय का नाम जो है वह रक्षा से समन्वित होना चाहिए। वैश्य का नाम पोषणात्मक होना चाहिए, पुष्टि से युक्त होना चाहिए। और शूद्र का नाम प्रैश्य संयुतम दास संयुक्त होना चाहिए। देखिए चारों वर्णों के नाम निर्देश के विषय में कहते हैं। शर्मा, वर्मा, भूति, गुप्त या दास इत्यादि शब्द उनमें विद्यमान होने चाहिए। देखिए ये पूर्व में ऐसी रूढ़ी हुआ करती थी कि ऐसा ही रखना चाहिए, किंतु आज ऐसा नहीं है। और यह भी कहा गया है कि जैसा नाम होता है वैसा ही उस व्यक्ति का आचरण और जीवन हो जाता है। तो इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम अब इस प्रकार से होने चाहिए कि वो एक का नाम शुभ से युक्त हो, दूसरे का बल से, तीसरा का धन से युक्त हो और चौथे का दीनता से और दासता से युक्त हो। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में भी इस प्रकार का एक श्लोक आता है। शर्मवत ब्राह्मणस्योक्तम वर्मेति शत्र संयुक्तम गुप्त दासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयो। इसके पश्चात फिर बता रहे हैं स्त्रियों का नाम किस प्रकार का होना चाहिए। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पृष्टार्थम मनोहरम मंगलम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिदानात्मकम। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत कुर्यात्। स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए। सबसे पहला कहा सुखोद्यम, सुखपूर्वक उच्चारण करने वाले होने चाहिए, जिनके उच्चारण करने में क्लेश का अनुभव, कठिनता का अनुभव, क्लिष्टता न हो, ऐसे सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य नाम रखने चाहिए। दूसरा कैसे होने चाहिए, अक्रूर, क्रूरता से रहित होने चाहिए अर्थात कोमल अक्षरों वाले होने चाहिए। फिर कहा गया कैसे होने चाहिए, विस्पष्टार्थम, स्पष्ट अर्थ वाले होने चाहिए। फिर मनोहर, मन को भी प्रसन्न रखने वाले होने चाहिए, मन का हरण करने वाले, चित्तोहारी होने चाहिए। फिर मंगल्यम, मांगलिक नाम होने चाहिए, मंगल सूचक होने चाहिए। और क्या कहा, दीर्घ वर्णांतम, दीर्घ वर्ण वाले होने चाहिए। और आशीर्वादाभिधानवत, आशीर्वादात्मक नाम होने चाहिए। कैसे, अब आप देखते जाइए। सुखपूर्वक उच्चारण करने वाले नाम रमा, लता, सीता, गीता। फिर कहा अक्रूर, ये नाम भी बड़े सुंदर से उच्चारण करने वाले, कटु वर्णों से रहित होने चाहिए। घ, ङ, च है, आप ये देखेंगे ना कुछ कुछ ऐसे कटु वर्ण हुआ करते हैं, उन कर्ण कटु वर्णों से रहित होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, उनका नाम बड़ा ही स्पष्ट अर्थ वाला होना चाहिए। अब देखिए किसी का नाम रखा यशोदा, प्रसन्ना, यश को देने वाली यशोदा, स्पष्ट अर्थ वाला है। दूसरा मनोहर लगने चाहिए, मन को भी प्रसन्न रखने चाहिए। योग माया, भक्ति प्रिया, ज्ञान प्रिया, है, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं, स्पष्ट अर्थ वाले हैं, मनोहर हैं और मंगलिक होने चाहिए। कईयों का नाम रख दिया जाता है कल्याणी, कल्याण करने वाली। ऐसे ही दीर्घ वर्णांत, प्रायः आपने अभी जितने भी मैंने नाम का उच्चारण किया,
देखा होगा, अगर आकारांत हैं तो भी दीर्घ वर्णांत है, इकारांत है नदी इत्यादि तो भी दीर्घ वर्णांत है, और उकारांत हैं तो भी दीर्घ वर्णांत है। और क्या कहा, आशीर्वादात्मक नाम होने चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं आगे, अगला संस्कार के विषय में बता रहे हैं, चतुर्थमासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मास्ति यद वा इष्टम मंगले कुले। अब बता रहे हैं निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकालने का संस्कार कब किया जाना चाहिए। चतुर्थे मासी गृहात् शिशोः निष्क्रमणम कर्तव्यम षष्ठे अन्नप्राशनम यद्वा कुले इष्टम मंगलम च। चौथे मास में बालक का घर से बाहर निकलने का संस्कार किया जाना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकालने की बात हो तो अब तो देखिए परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं। पहले के समय में, प्राचीन काल में बच्चों का जन्म जो है वो घर पर ही हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। अब हॉस्पिटल में होता है, फिर घर लेके आते हैं। तथापि घर लाने के पश्चात फिर एक बार जो प्रथम बार घर से निकालने का संस्कार होता है उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है, और यह बालक के चतुर्थ मास में किया जाना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, अन्नप्राशनम, उसको अन्न का चखाने का, अन्न चटाने का, भोजन इत्यादि का प्रारंभ करने का जो संस्कार है वह कब से प्रारंभ किया जाए, षष्ठे मासे, छठे महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। अथवा कुले इष्टम मंगलम च, कुल की रीति के अनुसार जब कभी भी मांगलिक या इष्ट हो, जो आपकी इच्छा हो, कुल के परंपरा के अनुसार उस बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाना चाहिए। बच्चे के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाना चाहिए, और छठे महीने में अपनी कुल की रीति के अनुसार या छठे माह में विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करके और उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाना चाहिए। इस अन्नप्राशन के पश्चात चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। उसके विषय में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।